नमस्कार दोस्तों, मित्रों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर था। पढ़ने लिखने में कमज़ोर होने के कारण से उसके माँ बाप और टीचर्स आम तौर पर उसको टोका टोकी करते रहते थे। वो बड़ा उदास रहा करता था क्योंकि कभी भी उसको कभी प्रशंसा की कोई बात सुनने को नहीं मिलती थी। वक्त गुजरता जा रहा था, क्लास में पास तो वो हो जा रहा था, क्लास दर क्लास वो आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे करके ऐसे ही वो 8वीं कक्षा में पहुंच जाता है। 8वीं कक्षा में पहुंचने पर एक बार क्या होता है कि एक समाचार पत्र की तरफ से विद्यालय में एक पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। यह पेंटिंग कंपटीशन केवल उसके विद्यालय में ही नहीं बल्कि ज़िले के सभी विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें कि 8वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चे भाग ले सकते थे। पर्यावरण के ऊपर यह कंपटीशन था। बच्चों को अपनी कल्पना के आधार पर चित्र उकेरना था। रमेश ने भी भाग लिया। बच्चे का जो नाम था वो रमेश था, तो रमेश ने भी भाग लिया। वक्त गुजर गया। एक सप्ताह गुजरने के बाद जब पेंटिंग कंपटीशन का रिजल्ट आता है तो मालूम पड़ता है कि पूरे ज़िले में रमेश की जो पेंटिंग है वो पहले स्थान पर रही है। पेपर में रमेश की फ़ोटो और उसने जो पेंटिंग बनाई थी वो छपी हुई थी। पूरे ज़िले में रमेश का नाम रोशन हो गया। अगले ही दिन उसको विद्यालय की प्रार्थना सभा में सम्मानित किया गया। उसके घर पर लोग बाग बधाई देने आने लगे। जहां एक तरफ रमेश को कभी भी एक शब्द प्रशंसा का सुनने को नहीं मिला था, वहीं आज रमेश की बहुत ही वाहवाही हो रही थी। वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे करके रमेश ने अन्य कई पेंटिंग कंपटीशंस में भाग लिया और एक दिन ऐसा आया कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर उसका नाम हो गया। मित्रों, यह जो कहानी है, यह जो प्रसंग है, ये सभी पेरेंट्स को ध्यान देने का है, सभी टीचर्स को ध्यान देने का है। बच्चे भले ही पढ़ाई में आपको कमज़ोर लग रहे हों, भले ही वो गणित में, अंग्रेजी में, साइंस में औसत मार्क्स ला रहे हों, बड़ी मुश्किल से पास हो रहे हों, लेकिन आपको ना तो निराश होने की आवश्यकता है, ना बच्चे को निराश करने की आवश्यकता है। आप उसके अंदर की योग्यता को परखने का प्रयास कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर संगीत छिपा हुआ हो, उसके अंदर नृत्य छिपा हुआ हो, उसके अंदर चित्रकारी छिपी हुई हो। यदि इस तरह की चीज़ है तो उसको उभारने की कोशिश कीजिए। हो सकता है वो खेल के किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला हो। तो यह आवश्यक नहीं है कि केवल विषयों का जो अध्यापन है, विषयों की जो सीख है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, उसका ही ज्ञान सब कुछ नहीं है। यदि चित्रकारी में निकल रहा है, गायन में निकल रहा है, नृत्य में निकल रहा है, वह भी बच्चे को ऊपर ले जाने में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। यदि बच्चे की पसंद के अनुसार उसको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त होता है तो यह परिवार के लिए और बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम बच्चे की रुचि को परखें और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।